विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या है, इसको चित्र सहित हम समझने का आज प्रयास करेंगे। क्या है विद्युत अपघटनी परिष्करण? धातुओं में जो अपद्रव्य होते हैं, उन अपद्रव्यों को हटाने की सबसे जो प्रचलित तकनीक है या विधि है, उसको कहते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण। मतलब जब धातुओं से अपद्रव्य हटाना हो तो इस विधि का उपयोग किया जाता है। कॉपर, गोल्ड और भी कई अन्य धातुओं में अपद्रव्य हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि इस तरीके से एक टैंक में हम जो अशुद्ध धातु होती है उसका एनोड ले लेते हैं। जैसे यहाँ हमने अशुद्ध तांबे को एनोड के रूप में लिया है ना, तो ये अशुद्ध तांबा जो है एनोड के रूप में इस तरीके से ले लेते हैं। मतलब अशुद्ध धातु का बनाना है एनोड, याद रखिएगा। और जो शुद्ध धातु होती है उसकी पतली पट्टी जो रहती है उसको हम बनाते हैं कैथोड। तो यहाँ शुद्ध तांबे की पतली पट्टी को क्या बनाया है? कैथोड। तो अशुद्ध तांबे का एनोड और शुद्ध तांबे का कैथोड। तो ध्यान रहेगा कि हमको क्या करना है कि इस विद्युत अपघटनी परिष्करण की विधि में एक आपने टैंक लिया है और टैंक के अंदर आपने क्या किया है, जो अशुद्ध धातु है, मतलब यहाँ पर आप तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण कर रहे हैं, तो जो अशुद्ध तांबा है उसको आपको एनोड के रूप में लेना है, और जो शुद्ध धातु है मतलब शुद्ध आपका तांबा है उसकी पतली पट्टी को आपको लेना है कैथोड के रूप में। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, अशुद्ध का एनोड है ना, अ से अशुद्ध का एनोड और शुद्ध धातु की पतली पट्टी का कैथोड आपको लेना है। और जो धातु का जो लवण विलयन है, जैसे यहाँ पर आपको तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण करना है तो फिर तांबे का ही जो है लवण विलयन लेना पड़ेगा, मतलब कॉपर का ही लेना पड़ेगा। तो फिर वो अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन आपको जो है विद्युत अपघट्य के रूप में इस तरीके से लेना है। तो ये आपका हो गया विद्युत अपघट्य के रूप में अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन, ये यहाँ हमने ले लिया है। अब ये देखिए, ये कैथोड और एनोड कैसे लिए कि जब आप बाह्य परिपथ से इन जो आपकी जो अशुद्ध धातु है, जैसे ये वाली अशुद्ध है ना, और ये वाली क्या है आपकी शुद्ध धातु है ना, तो ये इसका संबंध बाह्य परिपथ में हम क्या करते हैं कि एक सेल लेकर या बैटरी लेकर उसके धन सिरे से करते हैं। ठीक है, और ऋण सिरे का संबंध जो है आप इधर से आप किससे करते हैं? शुद्ध धातु की पट्टी से करते हैं। तो ये आपके एनोड का काम करेगी और ये आपके कैथोड का काम करेगी। मतलब आपको अशुद्ध धातु को हम कहेंगे एनोड पर ले लिया और एनोड बना दिया अशुद्ध धातु का, और आपने शुद्ध धातु की पतली पट्टी का क्या बना दिया? कैथोड बना दिया। यहाँ आप कुंजी लगा सकते हैं, कुंजी लगा दी हमने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो प्लस है वो एनोड और जो माइनस है वो कैथोड, याद रखिएगा। अब क्या करेंगे, हमने जो अभी तक किया है वो हमें मेरे ख्याल से बहुत स्पष्ट हो गया होगा कि एक तो ये कि विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या है। तो धातुओं से अपद्रव्य हटाने की जो विधि है उसको हम कहते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण। मतलब अपद्रव्य हटाना है तो विद्युत अपघटनी परिष्करण। ओके, और इसमें हमें क्या करना है, जैसे तांबे का अगर आपको विद्युत अपघटनी परिष्करण करना है तो अशुद्ध तांबे को आपको एनोड पर लेना है ना, सेल के प्लस से जोड़ना है, और जो शुद्ध तांबा है उसकी पतली पट्टी को आपको किस रूप में लेना है? कैथोड के रूप में लेना है, बैटरी के माइनस से जोड़ना है। ठीक है, और जो आपको विद्युत अपघट्य लेना है वो भी तांबे का ही लेना है ना, तो आपको जो है अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है। मतलब कॉपर की एक अशुद्ध कॉपर को आपको एनोड पर लेना है, शुद्ध कॉपर को आपको कैथोड पर लेना है। ठीक है, और अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का ही आपको विलयन लेना है, ये ध्यान रखिएगा। और जब आप इसको एनोड पर ले रहे हैं मतलब आप ये सेल के प्लस से जोड़ रहे हैं, और कैथोड पर ले रहे हैं मतलब सेल के माइनस से जोड़ रहे हैं। एक कुंजी लगा दीजिएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होगी वो देखिए कि जब आप इस तरीके से परिपथ अनुसार जो है इस विद्युत अपघट्य में आप धारा भेजते हैं ना, ये जब आप धारा भेजते हैं तो क्या होता है, विद्युत अपघट्य में जब धारा भेजते हैं तो विद्युत अपघट्य में धारा भेजते ही क्या होगा कि पहली प्रोसेस ये होगी कि ये जो एनोड है, इस एनोड पर जो ये जो अशुद्ध धातु है ना, अशुद्ध तांबा, ये अशुद्ध तांबा देखिए यहाँ ये विलयन के अंदर घुलने लगेगा। मतलब आपका विलयन कौन है? अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का, जिसको आप विद्युत अपघट्य कह रहे हैं। तो अशुद्ध तांबा विद्युत अपघट्य में घुलेगा। ठीक है, क्या घुलेगा? अशुद्ध तांबा विद्युत अपघट्य में घुलेगा। जैसे ही आप क्या करेंगे, विद्युत अपघट्य में धारा भेजेंगे तो अशुद्ध तांबा विद्युत अपघट्य में क्या होगा? घुलेगा। और उसके बाद जो है ये आपका
जो विद्युत अपघट्य है उससे उतनी ही मात्रा में यहाँ से जो शुद्ध धातु होगी, विद्युत अपघट्य से शुद्ध धातु जो है वो कैथोड पर निक्षेपित हो जाएगी। तो ये शुद्ध धातु देखिए कैथोड पर उतनी ही मात्रा में निक्षेपित होगी जितनी मात्रा में ये घुलेगा। तो यहाँ कौन घुलेगा? अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुलेगी, और विद्युत अपघट्य से उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु कहाँ निक्षेपित हो जाएगी? कैथोड पर चली जाएगी। तो याद रखिएगा, एनोड से क्या हो रहा है? अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल रही है, और विद्युत अपघट्य से शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित हो रही है। ये दो बातें समझ लीजिएगा। क्या हो रहा है? एनोड पर जो अशुद्ध धातु है वो घुल रही है किसमें? विद्युत अपघट्य में। और विद्युत अपघट्य से शुद्ध धातु किस पर निक्षेपित हो रही है? कैथोड पर। मात्रा उतनी जितनी यहाँ घुल रही है उतनी यहाँ निक्षेपित हो रही है। ठीक है ना? तो देखिए अब ये तो बहुत स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे आप क्या हुआ, अब यहाँ आपका क्या हुआ कि यहाँ से आपका अशुद्ध धातु घुलने लगी एनोड से, और शुद्ध धातु किस पर जमा होने लगी? कैथोड पर जमा होने लगी। ठीक है ना? अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम देखते हैं कि जो विलेय अशुद्धियाँ हैं, यहाँ पर जो भी विलेय अशुद्धियाँ होगी वो विलयन में चली जाएगी इस प्रोसेस के दौरान, कि ये यहाँ से अशुद्ध धातु घुल रही है, यहाँ पे शुद्ध धातु जमा हो रही है ना? तो ये जो विलेय अशुद्धियाँ होगी अगर मान लो यहाँ पे, तो इस विलयन में चली जाएगी। और जो अविलेय अशुद्धियाँ होगी है ना, वो यहाँ एनोड की तली पर यहाँ इस जगह एकत्र हो जाएगी, निक्षेपित हो जाएगी। और इस अविलेय अशुद्धियों को हम कहेंगे एनोड पंख, या अपद्रव्य जितने भी हैं ये कहलाएंगे एनोड पंख। तो अविलेय अशुद्धियाँ जो होती है इस पूरी प्रोसेस, विद्युत अपघटनी परिष्करण की इस पूरी प्रक्रिया में जो अविलेय अशुद्धियाँ होती है वो एनोड की तली में जमा हो जाती है, निक्षेपित हो जाती है, और इन्हें हम एनोड पंख या अपद्रव्य कहते हैं। तो इस तरीके से विद्युत अपघटनी परिष्करण हम समझ सकते हैं। धन्यवाद।